अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग हिस्सा नज़म पढ़ेंगे। हिस्सा नसर पढ़ लिए थे, डीएलएड उर्दू गाइड लाए हैं ना। तो आप अगर हिस्सा नसर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हिस्सा नसर का भी वीडियो देख ले, इसी चैनल पे होगा, इससे पहले अपलोड किए हैं। तो चलिए आज हम लोग फाइनली हिस्सा नज़म का मुकम्मल सवाल देखेंगे, उसके बाद गजलियात से देखेंगे। तो हमारा ये किताब से जो है ना मुकम्मल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला तब ग्रामर शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फाइनली हिस्सा नसर को देख लिए थे, अब हिस्सा नज़म को शुरू करते हैं। हिस्सा नज़म से पहला सवाल है, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? तो चकबस्त के बारे में आपको बता दे, ध्यान से सुनिए। चकबस्त के पैदाइश 1882 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। चकबस्त क्या लिखे हैं तो आपके निसाब में मुनाजरे कुदरत या मुनाजरे फितरत, दोनों आपको याद रखना है। अब चकबस्त का इंतकाल 1926 में हुआ, ठीक ना। 1926 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो राय बरेली, ये भी ध्यान रहे। तो चलिए अब इस सवाल क्या कहा जा रहा है, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? तो बताए 1926 ईस्वी। तो सही जवाब हो जाएगा ना ये 1926 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? तो ये बताएं। चकबस्त का इंतकाल राय बरेली स्टेशन पे गए थे लखनऊ जाने के लिए, और वहीं इंतकाल हो गया इनका। चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है, ठीक ना। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित ब्रिज नारायण। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो बताएं। चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में है ना, तो 1882 ईस्वी ये हो जाएगा सही जवाब। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? तो जगन्नाथ आजाद के बारे में बता दें। जगन्नाथ के पैदाइश 1918 ईस्वी में हुआ। जगन्नाथ आजाद के वालिद के नाम तिलोक चंद महरूम था, ये भी याद रखना है, तिलोक चंद महरूम था। और जगन्नाथ आपके निशान में क्या लिखे हैं तो ध्यान रखना है, इंडिया गेट। तो ये सवाल क्या कह रहा है, अब जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? तो 1918 ईस्वी में सही जवाब हो जाएगा ना। परवेश शाहिदी के वालिद के नाम, तो परवेश शाहिदी के बारे में जान लीजिए। परवेश शाहिदी जो है ना, परवेश शाहिदी का पैदाइश 1910 ईस्वी में हुआ, जब कल आपको पढ़ाए थे कि नजीर अहमद का इंतकाल हुआ था, ठीक ना। और परवेश शाहिदी का इंतकाल 1968 ईस्वी में हुआ था। परवेश शाहिदी क्या लिखे हैं तो हम नौजवान हैं, ठीक ना। उसके बाद नज़म लिखे हैं हम नौजवान। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि परवेश शाहिदी के वालिद का नाम क्या है? उसके वालिद का नाम उनका था सैयद अहमद हुसैन, ठीक ना। सैयद अहमद हुसैन उनके वालिद का नाम था। अब देखिए एक और सवाल इससे आता है कि परवेश साइदी के तसनीफ़ के नाम लिखे, यानी किताब का या शेरी मजमुआ का। तो उसका नाम था, एक का तसलीसे हयात, एक का तसलीसे हयात और एक रक्से हयात, दोनों याद रखना है, ठीक ना। चलिए इनकी बीबी का नाम पूछे तो फजीलतुन निसा बेगम। अगले सवाल देखते हैं, परवेश साइदी का असल नाम क्या था? तो परवेश साइदी का असल नाम सैयद अकराम हुसैन था, ठीक ना। तो सही जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल, नजम बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो नजम बिजली के खंबा के शायर जो है ना, नदा फाजली है। ये देखिए, जगन्नाथ आजाद आपको बताया कि इंडिया गेट लिखे हैं, परवेश शाहिदी हम नौजवान लिखे हैं ना, चकबस्त मुनाजरे कुदरत या मुनाजरे फितरत लिखे हैं। तो क्लियर हो गया। अभी इसका आंसर क्या होगा, नजम बिजली के खंबा, तो नदा फाजली आंसर होगा, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? नदा फाजली की पैदाइश जो है ना, ग्वालियर में, ठीक ना। सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नदा फाजली ने अपने नज्मों में समाज के किस तबका को मसाइल को उभारा है? तो कमजोर तबका, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा कमजोर तबका। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो पैदा कहाँ हुए? तो लाहौर में। ध्यान रहे कि राजेंद्र सिंह बेदी का भी पैदाइश लाहौर में ही हुआ, ठीक ना। तो ये भी दोनों याद रहे। अगला, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या था? तो उनका मजमूए का नाम था शूखिए तहरीर। ये वाला याद रखना है, शौक तक तहरीर नहीं लगा देना है, ये वाला नहीं लगाना है, शूखिए तहरीर। सही जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम जो था ना, वो था सैयद मोहम्मद अली जाफरी। सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देख, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के बारे में आपको बताएं, इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान से। गालिब के बारे में सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, पहले भी बताए 1797 में गालिब पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आगरा में। गालिब का इंतकाल दिल्ली में हुआ, मज़ार भी दिल्ली में है। कब इंतकाल हुआ? तो 1869 ईस्वी में, ठीक ना। गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, गालिब का असल नाम असदुल्ला खा गालिब, गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, गालिब के चचा का नाम नसरुल्लाह बेग।
बैग, ठीक ना। तो इतना याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? तो अभी बताएं कि 1869 ईस्वी में। 1869, ये है ना सही जवाब हो जाएगा ये। गालिब के वालिद के नाम बताएं आपको। अब्दुल्लाह बैग, तो लगा लीजिए कहाँ है अब्दुल्ला बैग। ये चच्चा नसरुल्लाह बैग हैं, तो इनके चच्चा भी, ये भी याद रखना। गालिब का पूरा नाम क्या था? तो बताएं असदुल्ला खां गालिब, तो ये सही जवाब हो जाएगा इसके मुताबिक। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 18 नंबर। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो बताएं। पहले तखल्लुस करते थे औसत, क्योंकि पहले करते थे औसत ना, बाद में करने लगे गालिब। जब जान गए कि इनके नाम से कोई और तखल्लुस करने लगा, तो ये अपने तखल्लुस को क्या किए? तब्दील कर दे, यानी बदल दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर। गालिब किस सन में पैदा हुए? आसान सा सवाल है, बताए भी कि 1797 ईस्वी में। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो मिर्जा शौक का खानदानी पेशा जो है ना, उनका खानदानी पेशा था तबाबत का, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल। मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्जा शौक का इंतकाल जो है ना, सही जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी में। पैदा कब हुए थे? तो आपको पता है। चलिए आगे है भी, उसको देख लेंगे। मिर्जा शौक की मसनवी के नाम बताइए। तो मिर्जा शौक के मसनवी के नाम फरेब इश्क है, सही जवाब हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? तो मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खान है, तो सही जवाब हो जाएगा बे। मिर्जा शौक की सन पैदाइश क्या है? तो मिर्जा शौक के सन पैदाइश जो है ना 1783 ईस्वी है, तो सही जवाब ये हो जाएगा। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो नसीम के मसनवी का नाम गुलजार नसीम। याद कैसे रखिएगा? तो देखिए नसीम उसमें भी आखिरी में, इसमें नसीम है, तो याद हो जाएगा। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो शायरी में नसीम जो थे ना, आतिश के शागिर्द थे। आतिश के, तो सही जवाब हो जाएगा आतिश, ऑप्शन में होगा। चलिए देखिए है भी कि किसके शागिर्द है, तो आतिश के, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नसीम का पूरा नाम क्या था? तो नसीम का पूरा नाम जो है ना, दयाशंकर नसीम था। दयाशंकर नसीम था, तो सही जवाब ये हो जाएगा। नसीम कहाँ पैदा हुए थे? तो सभी को पता है कि नसीम की पैदाइश लखनऊ में हुआ है, तो सही जवाब ये हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू की पहली मसनवी है ना पदम राव, तो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा बे। चलिए अगला सवाल। मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? तो मसहफ़ी की पैदाइश जो है ना 1748 ईस्वी में, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जफर गोरखपुरी की एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम है, तो उसका नाम जो था ना सच्चाइया था, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? ये खुद कह रहा है कि दो, तो इसका आंसर मारिए 2। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। उर्दू दोहे के किस शायर की तौसीत उर्दू में आई? तो सही जवाब इसका हो जाएगा हिंदी, है ना। शायरी के तौसीत से उर्दू में आए तो हिंदी हो जाएगा। सलाम मछली शहरी किस सिंध के शायर है? तो आपको पता है सलाम मछली शहरी जो है ना, आपके निसाब में शामिल, ये गीत लिखे हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गीत। तो ये आखिरी सवाल था इस हिस्सा नज़म का। तो ये पूरा हुआ आपका हिस्सा नसर भी और हिस्सा नज़म भी। तो आप देखें आपको वीडियो कैसा लगा, एक बार अपना कमेंट में राय जरूर दीजिए, इसलिए कि सही और दुरुस्त पढ़ाना सबकी बस की बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि कई लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन बोलने भी सही से नहीं आता है, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको भी पढ़ना चाहिए, तो ऐसा जगह पढ़ना चाहिए ताकि आपको सही जानकारी मिले। गलती इंसान से होता है, लेकिन इतना भी गलत नहीं करना चाहिए जितना हम देखते हैं यूट्यूब पे। चलिए तो आज का यहीं तक हम लोग वीडियो को रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में और गज़लियात मौजू के साथ, उसके बाद ग्रामर। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।